हेलो भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस का 30 प्रश्न लाया हूं। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग देखा करिए, आपके एग्जाम में यहां से ज़रूर आएगा। ठीक है भाई लोग, रोज़ शाम को ये 5 बजे आता है। इसको देखा करिए। अब बताइए करिए आप कमेंट में कैसा लगा। आपके लिए मैं रोज़ वीडियो लाता हूँ, बताया करिए। ठीक है भाई लोग, चलिए शुरू करते हैं। धातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद क्या होता है? धातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद क्या होता है? पहला का दोस्तों क्या होगा? सी। पहला का सी। ओके, पहला का सी नंबर ऑक्साइड होगा। क्या होगा? ऑक्साइड। ओके, ऑक्साइड। सोडियम और पोटेशियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया के बाद बनने वाला ऑक्साइड क्या होता है? बताइए। सोडियम और पोटेशियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया के बाद बनने वाला ऑक्साइड क्या प्राप्त होता है? बताइए, जल्दी बताइए भाई लोग। क्या होता है? दूसरा का बी, Na2O होता है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। कौन सा धात्विक ऑक्साइड उदासीन प्रकृति का होता है? बताइए, कौन सा है जो उदासीन प्रकृति का होता है? तीसरा का दोस्तों डी नंबर। तीसरा का डी नंबर। ठीक है, तीसरा का डी, Na2O2। ठीक है। कौन से धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं? कौन से धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं? चौथा का दोस्तों सी। क्या? सी नंबर। ओके, Ag और Au। ठीक है। धातु के ऑक्साइड का लिटमस पर क्या प्रभाव होता है? बताइए। धातु के ऑक्साइड का लिटमस पर क्या प्रभाव होता है? पांचवा का दोस्तों ए नंबर। क्या? ए नंबर। ओके, लाल से नीला। कौन से ऑक्साइड द्विअम्लीय हैं? बताइए। कौन से ऑक्साइड द्विअम्लीय है? बताइए। उभयधर्मी, एम्फोटिक मतलब उभयधर्मी। ठीक है। छवा का दोस्तों बी, Al2O3 ZNO। क्या है ये? द्विअम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है, बी नंबर। Na2O प्लस H2O से क्या बनता है? सातवां का दोस्तों क्या बनता है? NaOH बनता है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। K2O प्लस H2O बताइए क्या बनता है? जल्दी बताइए कमेंट में। K2O और H2 के साथ यदि हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? यदि हम पोटेशियम के साथ जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आठवां का बी, KOH बनता है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। Al2O3 अम्ल के साथ किससे बनाता है? बताइए, किससे बनाता है? नौवा का दोस्तों सी, AlC3 बनाता है। ओके, सी। ZNO प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बताइए। 10वां का दोस्तों बी, Na2ZNO2।
धातु की जल के साथ अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? धातु की जल के साथ अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? 11 नंबर दोस्तों क्या होता है? बी, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, बी नंबर। कौन सी धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया कर सकती है? बताइए, कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर सकती है? कौन है वो धातु? बताइए। 12 नंबर दोस्तों एन और के। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। ए नंबर। Ca+H2O क्या बनेगा? बताइए, क्या रिएक्शन होगा कैल्शियम के साथ और वाटर? 13 नंबर दोस्तों बी, Ca कोष्ट में OH2+H2, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है। Mg जल के साथ जल के किस रूप में अभिक्रिया करता है? मैग्नीशियम। बताइए। 14 नंबर का दोस्तों क्या होगा? बी, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम। ओके। जिंक प्लस पानी को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? बताइए। 15 नंबर दोस्तों बी नंबर। ठीक है, ZnO+H2O। Fe+H2O भाप से क्या बनता है? बताइए। आयरन प्लस वाटर। 16 नंबर दोस्तों, 16 नंबर का बी। ठीक है, Fe3O4+H2। कौन सी धातु की प्रतिक्रिया सबसे तीव्र होती है? कौन सी धातु की प्रतिक्रिया सबसे तेज होती है? 17 नंबर दोस्तों सी, पोटेशियम की होती है। के। ओके। कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है? 18 नंबर दोस्तों सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी होती है? सी। कौन है? Au। ठीक है, गोल्ड। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन है? बताइए, कौन है? 19 नंबर का दोस्तों कौन है? पोटेशियम। के। ठीक है, पोटेशियम अभिक्रिया श्रृंखला सबसे ऊपर। आपको मैं श्रृंखला लिखवा देता हूं दोस्तों कौन कौन है। ठीक है, के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम। ठीक है, Zn जिंक, Fe आयरन। ठीक है, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर। ठीक है, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Pt। ठीक है, Pt नहीं, Au गोल्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर यहाँ ठीक है दोस्तों, सबसे ऊपर क्या है? पोटेशियम। ओके, सबसे नीचे क्या है? Au नहीं, के पोटेशियम, सबसे नीचे Au गोल्ड। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों Ag होगा। ठीक है, Ag सबसे नीचे, सबसे ऊपर पोटेशियम। ओके, अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम। ओके, ठीक है दोस्तों, चलिए 20वां का Na की तुलना में Mg की जल के साथ अभिक्रिया। बताइए, Na की तुलना में Mg के जल के साथ अभिक्रिया। 20वां का दोस्तों क्या होगा? बताइए। 20वां का होगा दोस्तों सी, कम। ठीक है,
यदि हम Na की तुलना में Mg का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कम होगा। ठीक है दोस्तों। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किस प्रकार की प्रकृति दर्शाती है? बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। एम्फोटेरिक का मतलब होता है दोस्तों उभयधर्मी। क्या होता है? उभयधर्मी। ओके, उभयधर्मी कहते हैं। ठीक है, क्या होगा 21 नंबर का आंसर? सी, दोनों। ओके, ZNO प्लस HCl के साथ अभिक्रिया कराते क्या बनता है? 22 नंबर का दोस्तों सी। Al2O3 प्लस NOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? ए नंबर NaAlO2 बनेगा। ठीक है दोस्तों। धातु प्लस ऑक्सीजन का सामान्य समीकरण है। बताइए, धातु प्लस ऑक्सीजन का सामान्य समीकरण है 24 नंबर दोस्तों बी, M प्लस O2MO। ठीक है, कौन सा लिटमस धातु के ऑक्साइड्स में नीला हो जाता है? बताइए दोस्तों, 25 नंबर का ए, लाल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। कौन सी धातु जल से बहुत धीमी अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु है जो जल के साथ बहुत ही धीमी अभिक्रिया करती है? 26 नंबर का दोस्तों Fe और Zn। ठीक है, आयरन प्लस जिंक। ओके, Al प्लस H2O। 27 नंबर दोस्तों बताइए क्या होगा रिएक्शन इसका? 27 नंबर का Al2O3 प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, Al2O3 प्लस H2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में Pt का स्थान कहाँ है? बताइए कहाँ है? 28 नंबर का दोस्तों बी, सबसे नीचे। ठीक है दोस्तों, सबसे नीचे श्रेणी में Pt सबसे नीचे क्या है? Pt आपको मैं लिखवाया तो यहाँ पर 2 छूट गया है दोस्तों, सॉरी। यहाँ पर होगा, ठीक है, Ag और Au और Pt। ठीक है, Pt का सबसे स्थान नीचे है। क्या है? Pt का सबसे स्थान नीचे है। ओके, क्या है? सबसे नीचे है Pt का। ठीक है दोस्तों, अभिक्रियाशीलता में श्रेणी में Pt का स्थान सबसे नीचे है। ठीक है, समझ गए दोस्तों? ठीक है। कौन सी धातु केवल भाप के साथ प्रतिक्रिया करती है? कौन सी धातु केवल भाप के साथ प्रतिक्रिया करती है? 29 नंबर दोस्तों बताइए कौन सी है? जिंक, Zn। ठीक है, जिंक करती है भाप के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों आपके लिए HW है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मैं टॉप 30 क्वेश्चन लाया था, इसको देखा करिए। हर सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी ICG और एयरफोर्स का भी नोटिफिकेशन आ गया, उसके लिए भी देखा करिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।